वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है माइटोसिस। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंटरफेस और इंटरफेस के डिफरेंट स्टेजेस हमने पढ़े थे। तो उसमें हमने देखा जो सेल थी वो अपने आप को किस तरीके से इस इंटरफेस में वहाँ पे अपने आप को प्रिपेयर किया था। सब चीज़ें उसमें क्या हुआ था, डिवाइड मतलब सब चीज़ें जो थी उसमें रेप्लिकेट हुई थी। सिर्फ DNA जो होता था वो नहीं DNA का जो होता है वो उसमें रेप्लिकेट नहीं हुआ। बाकी जो जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो रेप्लिकेशन और ग्रोथ हुआ उनका। तो अब जो ये स्टेज जो है ना, ये वाला स्टेज, यहाँ पे जो है ना सेल क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। तो इस स्टेज में इंटरफेज में सेल ने प्रिपेयर किया, यहाँ पे डिवाइड किया। इस स्टेज को बोलते हैं माइटोटिक फेज और यहाँ इसको शॉर्ट में बोलते हैं एम फेज। तो इसी को हम आज पढ़ेंगे। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। माइटोसिस जो होता है इसको सबसे पहले स्ट्रसबर्गर ने देखा इन प्लांट्स में। और जो माइटोसिस जो होते हैं इसका जो टर्म माइटोसिस थे इसको किसने दिया था, फ्लेमिंग ने 1882 में। इसको बोलते हैं इक्वेशनल या इक्वल डिवीजन। यहाँ पे क्या होता है, जो पेरेंट होता है, सपोज ये पेरेंट सेल है, ये डिवाइड हो जाएगी दो सेल्स में। दो सेल्स जो डिवाइड हो जाती है उनको बोलते हैं डॉटर सेल्स, ठीक है ना। तो जितना इसमें DNA या क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होगा उतना इसमें भी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। ये इक्वेशनल, इसीलिए इसको बोलते हैं। यहाँ पे जब हम मियासिस देखते हैं तो वहाँ पे रिड्यूस होते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। तो इसमें क्या होते हैं, सबसे पहले जो होता है जब सेल डिवाइड होनी होती है, यहाँ पे सेल पहुँच गई, ये सेल है यहाँ पे। ये सेल का पहला जो डिवीजन जो होता है वो न्यूक्लियस में डिवीजन हो जाएगा, न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा। फिर उसके बाद जो होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है जिसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पे जो होता है सबसे पहले हमें न्यूक्लियस को डिवाइड, यहाँ पे सेल पहले अपने आप को न्यूक्लियस में डिवीजन करेगी, ठीक है ना। जब ये न्यूक्लियस डिवीजन हो जाएगा फिर उसके बाद जो होता है वो साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। ये जो न्यूक्लियस इसको बोलते हैं, न्यूक्लियर डिवीजन को क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है ना। तो ये जो कैरियोकाइनेसिस के इसके बहुत सारे स्टेजेस हमें पढ़ने। सबसे पहला जो स्टेज होता है प्रोफेज, ये लॉन्गेस्ट फेज होता है कैरियोकाइनेसिस का। तो इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम जो होता है वो कंडेंस हो जाता है, थिक हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जब ये कंडेंस हो जाता है, वाटर कंटेंट कम होने की वजह से क्या होता है, ये क्रोमोसोम्स थिक हो जाते हैं, ठीक है ना। तो साथ साथ में क्या होता है इसमें, अगर हम एनिमल सेल्स में देखेंगे वहाँ पे क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, अपोजिट पोल्स में चले जाते हैं। यहाँ पे एक आएगा, एक सेंट्रियोल आएगा, यहाँ पे एक सेंट्रियोल आएगा, ठीक है ना। और दूसरा क्या हो जाएगा इसमें, जो इसमें माइक्रोट्यूबुलस जो होते हैं, ये जो यहाँ पे इस तरीके से मैंने बनाया इनको बोलते हैं माइक्रोट्यूबुलस। ये रेडिएटिंग माइक्रोट्यूबुलस हैं, ठीक है ना। तो ये इससे क्या होते हैं, जो माइक्रोट्यूबुलस जो होते हैं शॉर्ट, तो इनसे क्या निकलते हैं, यही फॉर्म करते हैं एस्टर्स, ठीक है ना। सेंट्रल पॉट जो होते हैं इसके एस्टर्स, ये हो गया पूरा एस्टर, ये एस्टर हो गए, बीच में क्या होता है सेंट्रियोलस होते हैं, माइक्रोट्यूबुलस हो गए, ठीक है। इसका जो इनके दो जो एस्टर्स यहाँ पे बन गए, ये भी एस्टर बन गए ना, इसके बीच में जो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं स्पिंडल, ठीक है ना। ये स्पिंडल की क्या इंपॉर्टेंस है लास्ट में हमें पता चलेगा, इसकी क्या ये क्यों बनता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसकी वजह से जो एस्टर्स बन गए तो वो क्या, ये एस्ट्रल रेज फॉर्म करेंगे, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये एस्ट्रल जहाँ पे ये एस्ट्रल रेज बनते हैं ना, ये रेज बनते हैं इस तरीके से। तो क्या होता है, ये किसका, इस तरह के जो माइटोसिस को बोलते हैं एस्ट्रल माइटोसिस। तो अगर हम प्लांट्स में देखेंगे वहाँ पे क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वहाँ पे सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल में। तो स्पिंडल फाइबर्स जो बनते हैं वो विदाउट द सेंट्रियोल्स बनते हैं, ठीक है ना। तो एस्टर्स, स्पिंडल फाइबर्स और सेंट्रियोल्स, इनको इकट्ठे क्या बोलते हैं, माइटोटिक एपैरेटस, ठीक है ना। तो इसके बाद यहाँ पे क्या और इवेंट होता है, जो न्यूक्लियोलस होता है वो डिसअपियर होता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है ना वो बिल्कुल विजिबल नहीं होता है। ये अर्ली स्टेज में प्रोफेज का दिखाया है। थोड़ा सा यहाँ पे ये दिखाता है लेट
प्रोफेज हो जाएगा, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस को डिवीजन करना है, न्यूक्लियस जब डिवाइड हो जाए तब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता ये लेट प्रोफेज में ख़त्म हो जाता है। दूसरा जो फेज़ होता है इस काइरोकाइनेसिस का वो होता है मेटाफेज में। ये क्या होता है, अगर हमें क्रोमोसोम को ऑब्जर्व करना होता है तो सबसे बेस्ट स्टेज होता है मेटाफेज। ये जो काइरोकाइनेसिस का स्टेज वो होता है मेटाफेज, यहाँ पे सबसे अच्छे से मतलब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं विजिबल होते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा बचा था ना ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो पूरा अच्छे से ख़त्म हो जाता है। और दूसरा क्या होता है, स्पिंडल फाइबर जो होते हैं ये काइनेटोकोर, मैंने काइनेटोकोर समझाया था। अगर हम देखेंगे ये जो दो क्रोमोसोम्स जो होते हैं एक दूसरे से सेंट्रोमियर से बना होता है, मतलब जुड़े होते हैं, तो यहाँ पे एक प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर, ठीक है ना। ये काइनेटोकोर क्या करेगा, यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे, इस काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाएंगे, तो यहाँ से भी इस पोल से भी निकलेंगे इस काइनेटोकोर, यहाँ से भी ये क्या करेंगे, इस काइनेटो जो क्या होते हैं काइनेटोकोर जो होते हैं स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पे भी अटैच हो जाएंगे। तो दूसरा क्या हो जाएंगे, जितने भी क्रोमोसोम्स स्कैटर्ड थे उधर इधर इस न्यूक्लियस में, ये क्या हो जाएंगे, एक ही प्लेन में आएंगे, एक ही प्लेन में। इस प्लेन को क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट, क्या बोलते हैं इसको, इक्वेटोरियल प्लेट, या उसको बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। मतलब ये एक ही प्लेट में पूरे क्रोमोसोम्स आने चाहिए, यहाँ पे कोई क्रोमोसोम नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे कोई क्रोमोसोम, अगर यहाँ पे कोई क्रोमोसोम रहेगा तो वो क्या करेगा, डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाएगा आगे, जिस ऑर्गेनिज्म में वो डिवीजन होता है। इसके बाद आता है एनाफेज। एनाफेज का मतलब क्या होता है, पीछे जाना। जो क्रोमोसोम्स थे यहाँ पे, जो इक्वेटोरियल प्लेट जो था या मेटाफेजिक प्लेट जो था, यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो स्पिंडल फाइबर्स मैंने यहाँ पे बताया था इनकी मतलब फॉर्मेशन स्टार्ट होने लगती है ना, तो यही क्या करेंगे, इन क्रोमोसोम्स को खींचेंगे। मतलब बीच में क्या होता है, सेंट्रोमियर टूट जाएगा और ये जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये मतलब सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है ना, ये सेपरेट हो जाएंगे। तो ये जो स्पिंडल फाइबर जो होते हैं ना, ये क्या थे, ये बहुत लंबे थे, ये शॉर्ट जब हो जाते हैं, जितना ये मतलब शॉर्ट हो जाएंगे उतने जल्दी जो होते हैं सेंट्रोमियर टूट जाएगा, ठीक है ना। तो इसके साथ क्या हो जाएगा, ये जो क्रोमोसोम्स जो थे अब ये मूव हो जाएंगे अपोजिट पोलर्स में, ये इधर मूव हो जाएगा, ये उधर, मतलब अपने अलग अलग अपोलर्स में मतलब अपोजिट पोलर्स में ये मूव हो जाएंगे। लेकिन इनका यहाँ पे सेंट्रोमियर तो टूट गया, अब ये किसके साथ अटैच हो रहेंगे, बाय मीन्स ऑफ इंटरजोनल फाइबर्स। यहाँ पे कुछ फाइबर्स होते हैं जिसकी वजह से ये लोग अटैच रहते हैं बाद में, मतलब ये सेंट्रोमियर टूटने के बाद। लास्ट वाला फेज जो होता है इस कैरियोकाइनेसिस का वो होता है टीलोफेज। टीलोफेज जो होता है ये मतलब एंड लास्ट फेज होता है काइरोकाइनेसिस। काइरोकाइनेसिस को मैंने शॉर्ट में KRY लिखा है। तो यहाँ पे इसके बाद टीलोफेज के बाद जो होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा, फिर सेल जो है ना 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी, फिर से वो किस में आएगी, इस इंटरफेज में आएंगे, वो जो डॉटर सेल्स होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे पहले क्या क्या होगा इस टीलोफेज में। स्पिंडल फाइबर्स पूरा ख़त्म हो जाएंगे, उनका काम वही था क्रोमोसोम को सेंट्रोमियर को तोड़ना था। तो दूसरा क्या होगा इसमें, न्यूक्लियोलस गोल्जी बॉडीज़ और एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो होता है ना वो फिर से रीअपीयर हो जाएगा। जितने स्टेज हमने देखे ना, यहाँ पे कोई गोल्गी एपरेटस प्रेजेंट नहीं होगा, न यहाँ पे गोल्जी एपरेटस है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम प्रेजेंट होगा। जैसे जैसे टीलोफेज होता है तो यहाँ से इनका जो गोल्जी बॉडीज़ या न्यूक्लियोलस जो होते हैं एंडोप्लाज्म ये फिर से रीअपीयर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे ना नेक्स्ट मतलब साइटोकाइनेसिस के बाद क्या हो जाएगा, ये सेल जो एक सेल थी यहाँ पे वो किस में 2 सेल में चली जाएगी, डॉटर सेल फिर से इस इंटरफेज में गुजरेगी, फिर वो अलग अलग डिवीजन उनका हो जाएगा, इवेंट हो जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं सेल साइकिल, मतलब साइक्लिक इवेंट्स हो जाते हैं इसमें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।